Good morning, students. Today, my topic is neutralization reaction. What is neutralization reaction? Give example. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. Means the reaction between an acid and a base to give salt and water is known as neutralization reaction. Means इसमें देखो NaOH है आपके पास, वो बेस है, और HCl है एसिड. दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं किचन में, प्लस वाटर. ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं न्यूट्रलाइजेशन के रिलेटेड. ये कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई एन एंटी एसिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. मतलब अगर हमें एसिडिटी होती है तो एंटी एसिड टैबलेट हम क्यों लेते हैं? मीन्स हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कंटेन करता है हमारा स्टमक. बट ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमें हेल्प भी करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. बट अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो तो फिर ये इनडाइजेशन क्रिएट करता है. ठीक है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन हो सकती है, हमें एसिडिटी हो सकती है. तो ज़्यादा अमाउंट में एसिड भी सही नहीं है. तो इसके रिलीफ के लिए क्या होता है, एंटी एसिड टैबलेट लेते हैं. जो एंटी एसिड टैबलेट है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है. इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को. मतलब वो जो इतना एसिड हमारे स्टमक में है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. जो भी एसिड हमारे प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में, तो फिर ये एसिडिटी को मतलब ख़त्म करने के लिए भी काम आता है. ये चीज़ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है. ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में एसिड जो है ना हमारे पेट में वो इनडाइजेशन क्रिएट करता है, और इसलिए हम एंटी एसिड लेते हैं जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो न्यूट्रलाइज कर देती है उस एसिड को जो हमारे स्टमक में है, और फिर हमें रिलीफ मिल जाता है एसिडिटी से. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, वाई एक्सप्लेन वाई कैलामाइन सोल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट. मतलब जब एक आंट बाइट कर देती है तो आप कैलामाइन सोल्यूशन अपनी स्किन पे क्यों लगाते हो? और इसमें जो होता है, जो स्टिंग होता है ना आंट का, जब वो बाइट करती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जो एसिडिक, मतलब जब इंजेक्ट करती है तो एसिडिक लिक्विड हमारे स्किन में चला जाता है. और ये जो मतलब एसिडिक ये जो एसिड होता है ना, मतलब जो स्किन में चला जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मॉइस्ट या तो फिर मतलब बेकिंग सोडा हो गया या कैलामाइन सोल्यूशन अपनी स्किन पे रब करते हैं. क्योंकि ये जो कैलामाइन सोल्यूशन है ना ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को. ठीक है, वो इफ़ेक्ट जो होता है ना उस एसिड का जब आंट बाइट करती है तो उसको कम कर देता है ये कैलामाइन सोल्यूशन, उसको न्यूट्रलाइज करके. हैंस कैलामाइन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड टू ब्रिंग रिलीफ फॉर द अफेक्टेड पर्सन. मतलब जो भी हमें अगर पेन हो रही है, अगर आंट ने बाइट किया है तो हमें उससे रिलीफ मिल जाता है इस कैलामाइन सोल्यूशन से, क्योंकि वो एज ए बेस की तरह मतलब एक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन वाई फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़. मतलब जो भी फैक्ट्री वेस्ट होता है ना उसको जब मतलब डिस्पोज करना होता है बाहर वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, तो पहले हम उसको क्यों न्यूट्रलाइज करते हैं? मतलब वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले हम उसको क्यों न्यूट्रलाइज कर देते हैं? उसका भी एक कारण है, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर में होता है, और अगर हम ऐसे ही उसको वाटर बॉडीज़ में जाने देंगे तो वो कोज कर सकता है जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स है, जो कुछ भी है उसको ये मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है. ये अगर सीधा ही हम डाल दे तो उसमें वाटर बॉडीज़ में, तो क्या होता है उसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं. ठीक है, वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले उसको क्या करते हैं, पहले न्यूट्रलाइज करते हैं विद ए बेस. ठीक है, बेस से न्यूट्रलाइज करके फिर उसको डिस्पोज करवाते हैं.
ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगी फिर ही वो वाटर बॉडीज़ में जाएगा, अदरवाइज़ वो हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है फैक्ट्री वेस्ट, इसलिए। उसके बाद है एक्सप्लेन वाई सॉइल इज़ ट्रीटेड विद क्विक लाइम, मतलब सॉइल जो होती है हमारी उसको हम क्विक लाइम से क्यों ट्रीट करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक, जो भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी यूज़ करते हैं सॉइल में, क्रॉप्स में यूज़ करते हैं सॉइल में, तो क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। और अगर आपकी सॉइल काफ़ी ज़्यादा एसिडिक और काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगी ना, तो उसमें प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो ज़्यादा एसिडिक है और उसको हमने कम उसका इफ़ेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उस सॉइल को विद द हेल्प ऑफ ए बेस लाइक क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम से उसका इफ़ेक्ट हम कम कर सकते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम। इसलिए हम क्विक लाइम से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और क्विक लाइम एज ए बेस की तरह रिएक्ट करता है। और अगर आपके पास सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो क्या करोगे, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगी, रिलीज़ कर देगी एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अगर ज़्यादा बेसिक है तो हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, ऑर्गेनिक मैटर एसिड को रिलीज़ करेगी और वो न्यूट्रलाइज कर देगा बेस को। मतलब ज़्यादा बेसिक है ना सॉइल, तो उसको बेस करके वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे प्लांट्स उसके बाद ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप प्लान भी करना। ठीक है, और अपनी नोट्स भी बनाना, जो अपनी फेयर कॉपीज़ पे भी नोट कर लेना।